बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिमिस कुकिंग। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चाइनीज़ खानों में यूज़ होने वाली बेसिक सॉस, जिसको ब्राउन सॉस भी कहा जाता है। वैसे तो ये मार्केट से इजीली अवेलेबल है, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, तो हम इसको बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ अपने घर पे आराम से और बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलें हम ब्राउन सॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में मैंने लिया है जिंजर और गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो कटे हुए जिंजर और गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन शुगर मैं ले रही हूँ 30 ग्राम। आप चाहें तो वाइट रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगी कुकिंग वाइन, 30 ml कुकिंग वाइन है, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसके बाद इसमें जाएगा सोया सॉस, 45 ml सोया सॉस इसके अंदर जाएगा। देखिए, तमाम वही बेसिक इंग्रेडिएंट है जो हम चाइनीज़ खानों में आमतौर पे, अगर चाइनीज़ खाने जो लोग बनाते हैं उनके घर पे ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके साथ जाएगा ऑयस्टर सॉस 2 टेबल स्पून। ऑयस्टर सॉस हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और मार्केट से ये इजीली तमाम सॉसेस पाकिस्तान में तो हर जगह से इजीली मिल जाती हैं। हवाइन सॉस इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून। हवाइन सॉस हम इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा स्प्रिंग अनियन। तो स्प्रिंग अनियन मैंने काटे थे, जो इसके स्टेम्स होते हैं बस हमें वही काटने हैं। 2 टेबल स्पून स्प्रिंग अनियन को बिल्कुल बारीक काट के हम वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें जाएगा सेसमे ऑयल। तो ये थोड़ी सी इसकी अच्छी सी खुशबू इसके अंदर से आएगी, तो सेसमे ऑयल आप 1 टीस्पून या 5 ml। अब इसमें वाइट पेपर जाएगी, हाफ टी स्पून मैंने इसमें वाइट पेपर का शामिल कर दिया है। वाइट पेपर शामिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चिकन स्टॉक, 250 ml चिकन स्टॉक का। और चिकन स्टॉक जो है वो हमारी बिल्कुल गर्म उबलती हुई होनी चाहिए, वो हम इन सारी चीज़ों के अंदर डाल लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने इंग्रेडिएंट हमने इस सॉस में डालने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्सअप करेंगे और ढक के इस सॉस को रूम टेम्परेचर पे ही 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। 1 घंटा गुजरने के बाद जब सॉस बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाएगी, तो किसी भी हम बास्केट में डालेंगे। तमाम चीज़ों को और जो सॉस होगी वो अलग कर लेंगे, और जो हमने स्प्रिंग अनियंस और ये चीज़ें डाली हैं ये सारी निकाल देंगे। और उसके बाद जो हमारी सॉस है वो बिल्कुल यूज़ के लिए रेडी हो जाएगी। तो अभी मैं इसको ढक के रखती हूँ जब तक कि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। हम इसको चाइनीज़ खानों में यूज़ करेंगे, बहुत सारे खानों में ये सॉस यूज़ होती है, और इस सॉस का यूज़ मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर बताऊँगी। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।